Last time theme is chapter Footprints, chapter 7. Dear students, listen carefully. The name of chapter Necklace. Shiva is one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. कहता है कि वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य से की गलती से क्लर्क परिवार में जन्मी थी. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. She allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of examination. कहता है कि उसके पास न कोई दहेज था, न ही आशाएं थी, न विख्यात बनने, न प्यार पाने और न किसी धनी अथवा प्रसिद्ध परिवार में से विवाह करने का साधन था. इसलिए वह एक तुच्छ क्लर्क से विवाह करना स्वीकार कर ली जो शिक्षा विभाग में कार्यरत था. She was simple but she was unhappy. वह बहुत सरल थी लेकिन वह दुखी रहती थी. She suffered incessantly, feeling herself born of delicacies and luxuries. वह निरंतर कष्ट में रहने लगी. उसे लगता था कि उसका जन्म सही प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और ऐसे आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है. She suffered from the poverty of her apartment. वह अपने घर की खुशहाली. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby of walls and worn chairs. कहता है कि वह अपने घर की खुशहाली, बदरंग दीवारें, टूटी पुरानी कुर्सियों के बीच उसका दम घुटता था. वो उसी में रहती थी. All these things touched and angered her. ये सारी वस्तुएं उसको कष्ट पहुंचाती थी, यातना पहुंचाती और उससे क्रोधित रहती थी. When she seated herself for dinner, opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, जो अपने पति के सामने भोजन के लिए बैठती तो पतिदेव सूप के कटोरे का ढक्कन बहुत प्रसन्न भाव से हटाते तथा कहते, ओह गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. कहता है कि वो कैसी अच्छी चीज़ है, मुझे इससे बेहतर मुझे जानकारी नहीं है. She would think of elegant dinner of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. कहता है कि वह अत्यंत सुंदर खाद्य वस्तुएं सुंदर प्लेटों में रखी हुई याद आती थी. उसके पास न तो फ्रॉक थे, न जेवरात और न ही कुछ भी नहीं, और न उसे केवल उन्हीं चीज़ों से प्रेम था. She had neither frocks nor jewels nor nothing. उसके पास न तो फ्रॉक थे, न आभूषण थे, कुछ नहीं था. She loved only those things. वह उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी. She had a rich friend. उसके मित्र जो थे बहुत धनी थे. स्कूल में के जो वर्ग के साथी थे at the convent, who she did not like to visit. जिनसे वह मिलना पसंद नहीं करते थे. She suffered so much. वह इतना कष्ट पाती थी. When she returned, जब वो घर वापस आती थी, she sat for the whole day for despair and disappointment. वह पूरे दिन निराशा और उदास रहती थी. One evening her husband returned, elated, bearing his hand
enlarge and develop। एक दिन शाम को उसका पति वापस आया प्रसन्न होते हुए अपने हाथ में लिफाफा को लिए हुए। She quickly drew out a printed card। वह शीघ्रता से छपे हुए कार्ड को खींची। On which were inscribed these words, जिस पर एक शब्द लिखे हुए थे। The Minister of Public Institution and Madam George Ramponneau asked the owner of M and Mine Lodging Company Monday evening, January 18, at the Minister's residence। जो इसमें लिफाफा था यह वह उसमें खुदा हुआ था, लिखा हुआ था जिस पते पर उसको सम्मान के लिए बुलाया गया था। Instead of being delighted as her household had hoped, उसमें लिखा था कि एक शाम पति के साथ में लिफाफा लेकर पहुंचे तो वाले बोले तुम्हारे लिए कुछ है। शीघ्रता से मुद्रित कार्ड निकाला जो शब्द लिखे हुए थे। शिक्षा मंत्री मैडम जॉर्ज रम्पन मिस्टर सिजमैन लॉयल मंत्री निवास के पर सोमवार को सायंकाल 18 जनवरी को सादर आमंत्रित है। उस कार्ड पर उन लोगों को आमंत्रित किया गया था शिक्षा मंत्री के आवास पर। Instead of being delighted as her husband had hoped, कहता है कि खुश होने के बजाय जैसा उसके पति ने उम्मीद किया था। She drew the invitation and respectfully upon the table murmuring, कहता है कि वह आमंत्रित पत्र को खींची और घृणापूर्वक मेज पर रख दी और बड़बड़ाई बोलने लगी। What do you suppose? तुम क्या मानते हो मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं? I want, what do you suppose? I want that with that, but my dear, I thought it would make you happy। कहता है कि मेरी प्रिय मैं सोचता था कि तुम इससे बहुत खुश होगी। You never go out, तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो। At in this occasion, ऐसे अवसरों पर। And fine one, और एक ऐसा सुंदर। Everybody says, हर आदमी ऐसी कामना करता है। And it is very select, यह बहुत चयन है। Not many are given to employees, ऐसे अवसर बहुत सारे एम्प्लॉइयों को नहीं दिया जाता। You will see the whole official and world here। तुम यहाँ पूरा कार्यालय के संबंधित कर्मचारी और दुनिया को देखेगी। बहुत सारे अधिकारी मिलेंगे। She looked at him with an irritated eyes। वह चिड़ी हुई आंखों से उसके तरफ देखे। Impatiently, she looked at him with irritated eyes। Declared impatiently, बहुत अधीर व्यग्र होते हुए घोषित करी। What do you suppose? तुम क्या मानते हो? I have to wear to such a thing as that? क्या ऐसी वस्तु मुझे पहनना है या कोई प्रधान है? He had not thought of that। इसके बारे में सोची भी नहीं थी। He stammered, वह कहता हुआ बोली, What the dress you stammered? What the dress you wear? तुम कौन सा पोशाक पहनते हो? When you go to the theater, जब तुम थिएटर में जाते हो। It seems very pretty to me। यह बहुत सुंदर मेरे लिए प्रतीत होता है। He was silent, वह चुप था। Stupefied in dismay, निराशा में चुप। At the sight of his wife weeping, अपने पति को रोते हुए देख करके पत्नी उसके तरफ चीखते हुए बोली। At sight of him, he stammered, वह कहा, What is matter? क्या बात है? What is the matter? क्या बात है? यानी वो अपने पत्नी से रोने का कारण पूछ रहा था।
Answer this question. What kind of a person is mind? What kind of person is loyal? Why is she always unhappy? Question number 2. Why is she always unhappy? Question number 3. What kind of a person is her husband? What kind of person is her husband? पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिस्टर लेजर, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड। रीड द लेसन and try to answer the questions correctly. Thanks.